फंक्शंस इन पाइथन। तो इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लैम्डा एक्सप्रेशंस, पाइथन लैम्डा एक्सप्रेशंस या अनोनिमस फंक्शंस पाइथन के। तो ये क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में। पाइथन में जो लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं आप एनोनिमस फंक्शंस के साथ में यूज करते हो। तो हमें इसमें जब भी इस तरह के फंक्शंस हम लोग लिखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो हमें डेफ कीवर्ड नहीं यूज करना होता। एक नया कीवर्ड है अब आपके लिए लैम्डा कीवर्ड, कि लैम्डा कीवर्ड लिखोगे और साथ में एक स्मॉल कैलकुलेशन वाला फंक्शन आप दे सकते हो, जैसे स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, जिसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हो। तो ये कैसे करना है ये देखते हैं। तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं लैम्डा फंक्शन का। तो लैम्डा कीवर्ड है, साथ में आप वो आर्ग्यूमेंट्स दोगे जो आपके फंक्शन को पासिंग के लिए चाहिए होती है, और उसके बाद कोलन है, उसके बाद एक्सप्रेशन है। तो लैम्डा कीवर्ड है, एक्सप्रेशन वो है जो आप अपने फंक्शन को पास करोगे। तो इस लैम्डा फंक्शंस जो होते हैं इसमें आपको अलग से फंक्शन नेम नहीं देना होता। जैसे आप ट्रेडिशनल यूजर डिफाइंड फंक्शंस में मान लो आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से रिलेटेड फंक्शन लिखते हो, तो आप फंक्शन का नाम फैक्ट लिखते हो या कुछ भी ऐसा नाम लिखते हो। तो लैम्डा बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, तो लैम्डा ही लिखना है आपको, फंक्शन का नाम नहीं लिखना होता। साथ में हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, और लैम्डा के बाद कोई ब्रैकेट भी नहीं देनी है, लैम्डा के बिल्कुल साथ में ही आप लोग आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट दे दोगे जो आप पैरामीटर इसको पास करना चाहते हो। कॉलन के बाद उन पैरामीटर्स के ऊपर जो कैलकुलेशन होनी है तो वो एज अ एक्सप्रेशन आप ले सकते हो। इसमें ध्यान रहे कि जो लैम्डा है वो कीवर्ड है, वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप जितने मर्जी ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और एक्सप्रेशन एक सिंगल एक्सप्रेशन रहेगा। और इसमें एक्सप्रेशन की जो भी कैलकुलेशन है वो रिटर्न होगी, अलग से आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करनी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स का मैं एक फंक्शन ले लेता हूं जिसमें हमने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करना है। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हमने दे दिया नाम सम दे दिया। सम इज इक्वल टू लैम्डा ए कोमा बी कॉलन ए प्लस बी। यहाँ पे जो लैम्डा है वो कीवर्ड है, ए और बी जो है वो पैरामीटर्स हैं जो लैम्डा को पास हो रहे हैं। कॉलन के बाद हमने क्या किया, ए और बी को ऐड कर दिया है। यानी लैम्डा फंक्शन को जो भी वैल्यू पास होगी वो ए और बी को में कॉपी हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, फाइनली वो सम को असाइन हो जाएंगी। तो इसमें हमने नीचे मेन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट ले ली। यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए वैल्यू ऑफ टोटल, जो मेन थिंग है वो सम है कि हमने प्रिंट के अंदर सम फंक्शन कॉल किया, सम के ब्रैकेट में लिखा 10,20। तो 10 एज अ फर्स्ट पैरामीटर, 20 एज अ सेकंड पैरामीटर लैम्डा एक्सप्रेशन को पास हो जाएंगे। तो दोनों वैल्यूज ऐड होंगी और सम में आंसर आपका आ जाएगा। तो आउटपुट क्या रहेगी, पहले केस में वैल्यू ऑफ टोटल इज 30 एंड वैल्यू ऑफ टोटल इज 40, क्योंकि पहली कॉल में आप ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 दे रहे हो, दूसरी कॉलिंग में आप ए की वैल्यू भी 20 दे रहे हो और बी की वैल्यू भी 20 दे रहे हो। तो इस तरह से आप स्मॉल फंक्शंस आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग लैम्डा। तो मैंने इसमें एक स्क्वायर वर्ड ले लिया है, एक स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। नम वो पैरामीटर है जो पास होगा, कॉलन नम हमने साथ में एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज किया पावर के लिए, तो नम पावर 2 हो गया। अब मेन प्रोग्राम में नीचे आ जाओ, आपने लिखा प्रिंट एंटर नंबर, कि वो नंबर एंटर करो जिसका आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है। फिर एक्स से हमने इनपुट रीड कर ली, प्रिंट के अंदर हमने स्क्वायर फंक्शन कॉल किया और एक्स पैरामीटर इसको पास कर दिया है। तो एक्स की वैल्यू नम में कॉपी होगी और एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट होगा, और स्क्वायर के थ्रू आपका आंसर है जो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी शॉर्ट लेंथ फंक्शंस यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशंस कर सकते हो। अब आगे एक छोटा टॉपिक और है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासिंग कलेक्शंस एज पैरामीटर्स टू अ फंक्शन इन पाइथन। कि अगर आपको एक सिंपल, तो फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग में हो गया कि आप नंबर ऑफ पैरामीटर आप स्केलर टाइप के दे रहे थे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर में। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो एक पैरामीटर एक्स ले लेते हैं, कॉलिंग के टाइम में एन से वैल्यू पास करते हैं। तो स्केलर को तो आपको पता ही है। अब क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है कि आपको कोई कलेक्शन सेंड करनी हो, जैसे कोई लिस्ट ही सेंड करनी है,
लिस्ट पास करनी है मान लो फंक्शन को, तो वो कैसे करते हैं पाइथन में। तो मैंने एक सैंपल ले लिया, फंक्शन का नाम मैंने सैंपल ही ले लिया है, DEF से फंक्शन डिफाइन किया है और इसको एक पैरामीटर a पास हुआ है, उसके बाद कॉलन। आगे मैंने इस पर्टिकुलर में हम लोग लिस्ट पास करेंगे, तो लिस्ट का अपेंड मेथड यूज करेंगे। तो a क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने a डॉट अपेंड और ब्रैकेट में दिया है 6 7 8। तो ए में जो भी लिस्ट है उसमें नए मेंबर और जुड़ जाएंगे, जिनकी वैल्यूज क्या होंगी 6 7 और 8। उनकी ऑलरेडी जो भी मेंबर्स हैं ये नए मेंबर्स हम फंक्शन के थ्रू ऐड कर रहे हैं। अब मेन प्रोग्राम में आ जाओ, हमने एक लिस्ट डिफाइन की, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारी लिस्ट में। हमने लिस्ट को प्रिंट कर लिया, प्रिंट स्टेटमेंट से बिफोर फंक्शन कॉल ए। तो ये क्या करेगा, ए की जो मेंबर्स है इनको प्रिंट करेगा। आप आउटपुट में देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 और 5। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, सैंपल फंक्शन को हमने ए पास कर दिया। तो यहाँ ध्यान रहे एक स्केलर वेरिएबल नहीं है, ये एक लिस्ट है। तो सैंपल से हमने लिस्ट पास की, इसको सैंपल के तो हमने लिस्ट एज अ पैरामीटर पास किया है। अब हम वहां आ जाएंगे, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है ए डॉट अपेंड। तो ए में ऑलरेडी मेंबर है हमारे 1 2 3 4 और 5। अब नए मेंबर और ऐड हो जाएंगे 6 7 8। अब फिर से हमने लिस्ट को प्रिंट किया है, तो अब देखो आप सेकंड जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें आउटपुट क्या आई है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी लिस्ट अपेंड हुई है। तो इस तरह से आप लिस्ट को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। अब मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिया है, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग फंक्शंस। कि आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग फंक्शन अगर प्रिंट करने हो तो वो हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम ले लिया है प्रिंट एन। उसको एक्स पैरामीटर पास किया है। एक्स वो है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नेचुरल नंबर्स हमने प्रिंट करने हैं। अगर फर्स्ट 10 हो तो एक्स की वैल्यू मेन प्रोग्राम से क्या आएगी 10 आएगी। जो भी आप मेन प्रोग्राम में वैल्यू पास करोगे वो एक्स की वैल्यू मानी जाएगी। अब मैंने इसमें एक आई वेरिएबल ले लिया एज अ लूप काउंटर, आई की इनिशियल वैल्यू 1 ले ली है। फिर एक वाइल लूप लगाया है, वाइल में हमने आई की वैल्यू को 10 तक इटरेट किया, यानी 1 से लेके 10 तक। एक्स की वैल्यू अगर 10 है, या ऐसे कह सकते हो कि 1 से लेके x तक इटरेट किया है। और वाइल की बॉडी के अंदर हमने i की सारी वैल्यूज को बारी बारी से प्रिंट किया है, फिर i को 1 से इंक्रीमेंट किया। तो ये कैसे करेगा वर्क, मान लो x की वैल्यू 5 पास हुई तो लूप हमारा 1 to 5 तक चलेगा। तो सबसे पहले केस में i की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर i की वैल्यू i इज इक्वल टू i प्लस 1 के कारण 1 से 2 हो जाएगी। ये बार बार लूप इटरेट होता रहेगा, फाइनली जब 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। मेन प्रोग्राम में मैंने लिखा है प्रिंट एंटर नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें क्या है कि जितने नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं वो टर्म्स आपको रीड करनी है। मैंने दिया n इज इक्वल टू इंट इनपुट। तो इससे क्या होगा, n वो नंबर ऑफ टर्म्स को रीड कर लेगा। फिर मैंने प्रिंट एन फंक्शन को कॉल किया है, जिसको मैंने n जो पैरामीटर हमने अभी रीड किया है वो पास कर दिया है। अब n की वैल्यू भी डिपेंड करेगा कि कितने नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं। तो ये था हमारा पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग फंक्शंस। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस तरह से और भी जो फंक्शंस हैं पाइथन के जो प्रोग्राम है यूजिंग फंक्शंस है वो कर सकते हो। जैसे पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, या प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे कोई भी प्रोग्राम करें, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप यूजिंग फंक्शंस करेंगे आपका जो फंक्शंस का जो कंसेप्ट है वो उतना क्लियर होता जाएगा।